students, good morning. I am going to start our new topic, graphical representation of motion. I just previous lecture, the study is the overall हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की स्पीड से हमने क्या देखा था, इस पे रिलेटेड से हमने क्वेश्चन देखा था और हमने क्या देखा था, इस थियरी को देखा था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखेंगे कि हमें एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और एक हमें ग्राफिकल कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे उसके मोशन को, अगर मुझे उसका कैलकुलेशन करना है, उसके डिस्टेंस, उसके वेलोसिटी द रिस्पेक्ट टू द टाइम से, तो उसको हम कैलकुलेशन करने के लिए ग्राफिकल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हम यहाँ पे वो भी सीखेंगे आज। और साथ ही साथ कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको हम सिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता है, देयर द टू मेथड, उसमें क्या होता है, दो मेथड होता है। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी सिंस स्टूडेंट्स, जो भी ग्राफ बनेगा वो टाइम के ही वर्सेस पे बनेगा, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम और फिर आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनने वाला है। तो पहली बात तो दिमाग में ये सेट कर लेना है कि यहाँ पर जो भी हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट, किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, टाइम के, यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम। दूसरा होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम होगा। अभी कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको हम समझते कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको समझाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएं कि हमने या आपने किसी भी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट मैच तो देखा होगा, टेलीकास्ट जो मैच आता है, वनडे क्रिकेट मैच आता है या T20 क्रिकेट मैच आता है, तो आपने उसमें देखा होगा कि रन रेट कैसे निकाला जाता है, एक ग्राफिकल रन रेट कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी एक ग्राफ बनाया जाता है रन और वर्सेस ओवर के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कुछ जैसे मान लो कि 0 से 5 ओवर के बीच में कुछ रन रेट बढ़ गया हो, या कुछ रन ज़्यादा हुआ होगा या कुछ कम हुआ होगा, या तो हो सकता है फिर 5 to 10 ओवर के बीच में ज़्यादा हो गया होगा, फिर 10 to 50, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द 5 ओवर्स, एक दूसरे के बीच में, यानी 2 ओवर के बीच में, 2 डिजिट नंबर के बीच में 5 ओवर का, यानी कि 5 ओवर का क्या रखा गया है, डिफरेंस रखा गया, और रन के बीच में क्या बनाया गया, उनका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपने देखा है। ये कहाँ देखा होगा आपने, ये आपने देखा था आपने क्रिकेट मैच के एक रन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है उसमें देखा होगा। स्टूडेंट्स, उसी तरीके से सिमिलरली आपने देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है, जब वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है, किसके अगेंस्ट में करता है बेटा, वो टाइम के अगेंस्ट में करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही फंडा होने वाला है, यानी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में हम क्या देखने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, आपको चलो सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि डिस्टेंस टाइम के बीच में कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो आपको हम पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट जो लिखे उस चीज़ को समझा देते हैं कि देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एडॉप्टिंग ए कन्वेंशन स्केल ऑफ चॉइस। हम क्या करना है, हमें यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो चेंज होती है, किसके साथ, एक टाइम के साथ, उसको हमें क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम में एक ग्राफ में क्या करना है, हमें स्केल अपने से चॉइस कर रिप्रेजेंटेट करना होता है। इन दिस ग्राफ, अब इस ग्राफ में टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। अब हम आपको बताते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ध्यान से, जहाँ आपको टाइम दिख रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और स्टूडेंट्स, जो आपको देख रहा है इस तरफ से, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये आपकी होती है वाई एक्सिस, और ये पूरा एक ग्राफ होता है, आपका ग्राफ होता है। अब आप देखोगे कि मान लो कोई एक कार यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है, मान लो इसका जीरो हम यहाँ पे रख ले रहे हैं, और मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आने में ले रहा है, मान लो 20 मिनट का टाइम ले रहा है, और 20 मिनट कितना किलोमीटर को डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मिनट को। फिर यहाँ पे आओ, देखो 40 मिनट पाया, तो कितना डिस्टेंस को कवर किया उसने, 20 को कवर किया।
फिर स्टूडेंट्स आप देखो ध्यान से, जब वो 60 पे पहुंचा तब वो यहाँ पे कितने कवर कर चुका था, 30 को कवर करता। जब वो यहाँ पे 60 बाद 80 पे पहुँचेगा तब वहाँ पर कितना कर जाएगा डिस्टेंस कवर, 40। यानी स्टूडेंट्स पर 20 मिनट में इक्वल इंटरवल टाइम पर और इक्वल डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको बताया था जब इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल इंटरवल टाइम में जब किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको दो तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ग्राफ दिखाई देंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन की तरह और एक आपको दिखाई देगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह। तो आपको आई होप कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है किसके किसके बीच में, टाइम वर्सेस डिस्टेंस के बीच में। मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका जो टाइम है ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। मान लो जैसे कि अगर हमने आपको जैसा भी अभी यहाँ पे कैलकुलेशन किया रहे थे, एक हमने कार को ट्रैवलिंग करवा रहे थे कि एवरी 20 मिनट में वो एवरी 10 किलोमीटर को क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा था। तो मान लो ये 20 मीटर पे, तो कुछ मान लो डिस्टेंस कहाँ कवर कर रहा है, 10 पे, यानी कि यहाँ पे कर रहा है। फिर देखो कुछ यहाँ पे पॉइंट है, कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए, कुछ इसके यहाँ पे पॉइंट है, कुछ इसके यहाँ पे पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से इस चीज़ को देखो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का क्या मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक इक्वल टाइम पर, एक इंटरवल इक्वल टाइम पर एक इक्वल डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। आपने जैसे क्रिकेट मैच में भी ये चीज़ देखा होगा कि मान लो कि 20 ओवर में कुछ रन रेट इतना है, मान लो 40 ओवर पहुँचते पहुँचते इतना हो गया, फिर मान लो वहाँ पे आपके 50 ओवर पहुँचते पहुँचते इतना हो गया। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन का क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन। जब आपने शायद ये मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि 2 वेरिएबल इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना होगा, जब आपको दो इक्वेशन के बीच में, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी एक लीनियर इक्वेशन का आपको क्या होता है, मिलता है। लीनियर का मतलब क्या होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए। आपने शायद ये मैथ में पढ़ाया होगा, आपको किसी टीचर ने, आपको नहीं पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे समझ चुके हैं। बस हमें यहाँ ये समझना है कि अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का कैलकुलेशन करना है, ग्राफिकल कैलकुलेशन करना है, तो कैसे किया जाता है वो आपको मैम समझा रहे हैं। तो हमने कर लिया कि वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया और हमने क्या कर लिया, एक फिक्स कर लिया कि 20 मिनट पर, 40 मिनट पर और 60 मिनट की एक दूसरे टाइम के बीच में 20 मिनट का डिफरेंस हमने बना लिया है। फिर उसी तरीके से हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वहाँ पे भी हमने 10 मीटर का 10 किलोमीटर का क्या किया है कि इंटरवल डिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे आपके जो ग्राफ आया वो एक क्या है कि स्ट्रेट लाइन आया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने वही बोला कि यहाँ हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रही है वह एक इक्वल डिस्टेंस और एक इक्वल इंटरवल टाइम पर इट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, यानी ये इस यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो दिस शो ये दिखाई देता है दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कह रहे हैं, इससे ये पता चलता है या इससे हम ये कह सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन राइट एवरी, आप जो भी कहना चाहते हो देख सकते हो कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो रहा है, टाइम का हो रहा है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे पेन ले लेता हूँ एक आपको तो बताने के लिए कि आप यहाँ कह सकते हो कि जो डी है, डिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, आपके टाइम से। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, कवर करते जाएगा, यानी ट्रैवलिंग कवर करते जाएंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। फर्क कर रहा है कि 10 फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट द टाइम एज ए स्ट्रेट लाइन। हम जब यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड के लिए, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, किसके किसके अगेंस्ट में करना है हमें, एक डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट द टाइम, और वहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन क्या क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। जिससे शॉन ऑफ द फिगर, यानी आपको देख लो यहाँ पे इस फिगर में, इस डायग्राम में आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखो जैसे कि इस पूरे डायग्राम में आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है।
ठीक है, तो आपको शायद यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। आओ इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस चीज़ को हम बताते हैं आपको। एक मिनट, थोड़ा हमने आगे पीछे कर लिया, इस चीज़ को थोड़ा कवर कर लेते हैं। यस, यहाँ पे देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ ओबी ऑफ द ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस इंक्रीज एट ए यूनिफॉर्म रेट। तो नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी आप देखोगे, एक बार आपको ग्राफ में मैं दिखाऊं कि यहाँ पे आपको मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिए, ये ओ वाला पोर्शन और ये जो बी वाला पोर्शन है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रही है, और ये पूरा क्या है, आपका एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक जो ट्रैवलिंग किया गया है कार या जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ओ बी से हो रहा है, जहाँ पे आपका ओ बी क्या है, ओ बी यानी ओ से लेकर बी तक आपका एक डिस्टेंस ट्रैवल कवर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वही कह रहा है, द पोर्शन ऑफ ओ बी अ ग्राफ सो दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट। तो नाउ दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म, यहाँ पे हम कौन सा टर्म को यूज करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ यू टेक ए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस। तो आओ स्टूडेंट्स, अब आपको कैलकुलेशन करके कैसे समझाते हैं, इसको कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है इसका। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको जो भी यूनिट जो दी गई है, जो भी ये नंबर, ये जो भी आपके रिप्रेजेंट किए गए हैं, इसमें से आप चाहे किसी भी दो नंबर को क्या कर लो, आप डोनेट कर लो, यानी कि उसको क्या कर लो, आप सेलेक्ट कर लो अपने आप से, चॉइस कर लो अपने आप से। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ए और यहाँ पे इन्होंने किसको चॉइस किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इन्होंने ए को चॉइस किया है, एक को बी को चॉइस किया है। अब ए को वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो जो आपका S1 हो जाएगा, और उसी से एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दोगे, आपका जो क्या हो जाता है, T1 हो जाता है। उसी तरीके से जो आपका दूसरा पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगा, आपका क्या होगा, S2 यानी D2 को बोल सकते हो, चाहे उसको आप डिस्टेंस ट्रैवल दूसरा बोल सकते हो। और उसी से ही डायरेक्ट एक नीचे आएगा आपका एक्स एक्सिस यानी परपेंडिकुलर पे, वो आपका क्या होगा, T2 होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमें मुझे यहाँ पे V की वैल्यू निकालनी है तो आप देखो यहाँ पे कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यही हमारा क्या होता है, एक कैलकुलेशन ग्राफ होता है कि हम इसी तरह से हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम उसका क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी आ रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से एक और एग्जांपल इसके साथ लिया जा रहा है, वी कैन ऑल्सो द प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यहाँ पे देख लो कि एक रेगुलर टाइम पर इंटरवल पे कैसे होता है कि मान लो यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिया गया और टाइमिंग देख रहे हो आपको 2-2 सेकेंड का बीच में क्या है, डिफरेंस है, जबकि आपको जो डिस्टेंस मीटर में जो कर दिया जा रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये देखो 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9, तो ये इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। जब आप बताओ ये इक्वल डिस्टेंस में नहीं होंगे तो यानी यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो चलो आओ इसका भी हम ग्राफ करके आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बल्कि आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा है। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे देखो जो थोड़ा सा और ऊपर हम ले लेते हैं इस चीज़ को, हाँ अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए आपके टाइम है, टाइम देखो हर टाइम 2 सेकंड के बीच का गैप है, जबकि आपको डिस्टेंस अगर देखा जाए तो आपको वहाँ पे भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस किया गया है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर वहाँ हो रहा है जो आप देख रहे हो वहाँ पे, यानी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कि ग्राफ जो बनाना है, यानी कि यहाँ पे जो टेबल हमें दिया गया है, जैसे 0 पे 0 है तो 2 पे 1 है, फिर 4 पे 4 है, फिर 6 पे 9 हो जा रहा है, 8 पे 16 हो जा रहा है, 10 पे 25 हो जा रहा है, 12 पे 36 हो जा रहा है। तो उसी हिसाब से पूरा ग्राफ बनाया गया और ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन द फिगर 8.4, यानी ये जो बना हुआ है सामने आपको दिखाई दे रहा है, नो
नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया डिस्टेंट टाइम ऑफ ग्राफ, यानी ये ग्राफ जो पहले वाले ग्राफ से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, पहला वाला यूनिफॉर्म मोशन है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का जो नेचर है, सो नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार विथ टाइम। तो दस द ग्राफ शोन इन द रिप्रेजेंटेशन मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप स्टूडेंट्स को ये बता देना होगा, जब हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में और एक इक्वल डिस्टेंस पर एक इक्वल इंटरवल टाइम में अगर हम ग्राफ बनाएंगे और वहाँ पे वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, स्पीड कैलकुलेशन करेंगे, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलने वाली है। जब आपका एक इक्वल इंटरवल टाइम पर और जब को अनइक्वल डिस्टेंस अगर आपके कवर किया गया होगा, तो वहाँ पे आपको जब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे डिस्टेंस और टाइम के वर्सेस में, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे वेलोसिटी की, तो आपको उसके बीच में क्या मिलेगा, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। तो ये पहला मेथड था कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था उसके बीच में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं और कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उस वीडियो में हमने क्या देखा है। दूसरा मेथड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में सिर्फ हम एक ही चीज़ बता रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। अब सिंपल सा है, आप एक ग्राफ पेपर ले लो, एक तो एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस मान लो, और जो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं वो एग्जांपल आप रखो, और आपको एक स्ट्रेट लाइन का अगर आप ग्राफ मिल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, और अगर आपको एक कर्व टाइप में मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। बस यही आपका कैलकुलेशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। उसके बाद हम आपको इसमें कैलकुलेशन इसका भी बताएंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।